हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें देखेंगे, सेल पोटेंशियल और नर्नस इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले देखूंगा अगर सेल पोटेंशियल की, तो एक सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल पोटेंशियल को लिखा जाता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये मेरे पास एक बेसिक सा जनरल सा किसी भी सेल के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होगी। जो कैथोड होता है वो एक रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एनोड की अगर हम बात करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो जहां रिडक्शन होगा वो मेरे पास कैथोड, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो मेरे पास एनोड कहलाएगा। ई कैथोड इट इज फॉर द रिडक्शन एंड ई एनोड इज फॉर द ऑक्सीडेशन। अब सेल पोटेंशियल में इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। कोई भी सेल हो, कैसा भी सेल हो, उसके सेल के पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए ये एक बेसिक सा एक जनरल सा फॉर्मूला जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ें या सेल के पोटेंशियल की बात हम करेंगे, तो सेल के पोटेंशियल के अंदर हम ये देखते हैं कि यार रिडक्शन वाली चीज़ तो मेरी कैथोड पे आ गई, ऑक्सीडेशन वाली चीज़ तो मेरे पास एनोड पे आ गई। रिडक्शन रिडक्शन हुआ एनोड कैथोड पे, ऑक्सीडेशन हुआ मेरे पास एनोड पे। और इस तरीके से हम एक सेल का पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन करने वाले हैं। अब एक स्टैंडर्ड कंडीशन की मैं बात करता हूं, तो यार स्टैंडर्ड कंडीशन बेसिकली क्या होती है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि स्पीसीज का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास 1 मोलर, दैट मीन्स की यूनिटी, मोलारिटी, यूनिटी जो है आपको उसमें देखने को मिलेगी कॉन्सेंट्रेशन में। टेम्परेचर जो होगा वो 298 केल्विन टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और तीसरा कि अगर मैं प्रेशर की बात करूं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर मेरे पास जो है 1 बार के जितना होगा। और साथ ही साथ में अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर के जितना वॉल्यूम आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो दिस आर दी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर मैं सेल के पोटेंशियल को डिटरमाइन करता हूं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल होगा उसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यार स्टैंडर्ड कंडीशन, द पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि जो भी ईएमएफ आप ई सेल डिटरमाइन कर रहे हो, तो वो सेल पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर आप डिटरमाइन करोगे तो उसे हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से डिनोट करेंगे। लिखा जाएगा द सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का जो पोटेंशियल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के नाम से अपन लोग जानेंगे। किससे डिनोट किया जाता है, अगर मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करूंगा तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई डिग्री सेल से। ई डिग्री सेल से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को जो है डिनोट किया जाएगा। अगर मैं ई डिग्री सेल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ या लिखना चाहूँ, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ई डिग्री सेल है, ई डिग्री सेल को हम लोग लिखते हैं ई डिग्री सेल इज गिवन बाय ई डिग्री सेल इज इक्वल टू में ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। कैथोड के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में से हम एनोड के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को क्या कर देंगे बेटा, माइनस, डिफरेंस लेंगे। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज गिवन बाय ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। इस तरीके से लिखा जाएगा। एक कंडीशन है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो जैसे नॉर्मल था तो रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात आ गई।
एक रिलेशन हम डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि कैथोड और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लिखा जाएगा एस आर पी इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ एस ओ पी। याद रहे, जो दोनों के दोनों पोटेंशियल जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये जो पूरा का पूरा दोनों के दोनों पोटेंशियल लिया जाएगा, बोथ पोटेंशियल मस्ट बी ऑफ आइदर एस आर पी और एस ओ पी। यानी कि आप जो कैथोड वाला लोगे, जनरल बात यह है कि कैथोड वाला स्टैंडर्ड रिडक्शन होगा, एनोड वाला स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो दोनों के दोनों रिडक्शन वाले होना चाहिए या दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन वाले होना चाहिए। कैथोड भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में और एनोड भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। और कैथोड अगर ऑक्सीडेशन में ले रहे हो तो एनोड भी ऑक्सीडेशन में लिया जाएगा। दोनों के दोनों का जो पोटेंशियल है वो या तो एसआरपी होना चाहिए या तो एसओपी होना चाहिए। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात। ये मेरे पास ई डिग्री सेल बराबर ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, इसे मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं। ये मेरे पास स्टार बना दिया हमने, ये इक्वेशन होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग कि यार स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दोनों तो हमने मालूम है। ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड के लिए है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के लिए है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, कि मान लो कि मेरे पास दो, हम बेसिकली दो इलेक्ट्रोड लेते हैं ना बेटा, एक रिडक्शन वाला एक ऑक्सीडेशन वाला, दो इलेक्ट्रोड हम अज्यूम करते हैं। लेकिन यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें ये बोलती है कि यार द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि मेरे पास अगर सिर्फ एक सिंगल हाफ सेल है, मान लो मेरे पास सिर्फ कैथोड है या सिर्फ एनोड है, तो एक सिर्फ कैथोड या सिर्फ एनोड का हम इंडिविजुअल हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते नहीं है। वी कैन नॉट we cannot measure the different the potential of individual half cell। हम सिर्फ और सिर्फ जो है क्या डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, यानी कि जो दो हाफ सेल आपको देखने को मिल रहा है वो दो हाफ सेल का अपन लोग क्या बताएंगे बेटा, डिफरेंस बताएंगे। देखो डिफरेंस ही तो लिया, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। वी ओनली डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड या टू हाफ सेल। हम एक इंडिविजुअल हाफ सेल का जो है सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकता नहीं है। अगर मान लो मेरे पास एक सिंगल सेल है और मुझे फिर भी उसी कंडीशन पे एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल के लिए ही मुझे पोटेंशियल बोला गया है कि मेजर कर लो, तो यार मुझे एक रेफरेंस सेल का यूज करना पड़ेगा। ये अगर मेरे पास एक ही सेल है तो इन दैट कंडीशन वी यूज है रेफरेंस सेल। तो अगर मैं एक रेफरेंस सेल की बात करूं तो एज अ रेफरेंस सेल हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक रेफरेंस सेल के तौर पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को CSHE शी के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। और किसी भी सेल का पोटेंशियल अगर मुझे रेफरेंस के तौर पर ये यूज कर लेंगे कि एक ये हो गया, बाकी दूसरा वाला जो हमने दिया गया वो यूज कर लिया, एक रेफरेंस के तौर पर ये यूज किया जाएगा। और रेफरेंस के तौर पे जब हम लोग यूज करेंगे बेटा ये सब, तो इन
कैलकुलेट करना हो अगर मुझे किसी भी सेल का पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, तो किसी भी सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है नर्मस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं, सेल पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर। सो टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल, हम यूज करेंगे नर्मस्ट इक्वेशन। टू कैलकुलेट दिस सेल पोटेंशियल वी यूज नर्मस्ट इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्मस्ट इक्वेशन को कैसे लिखा गया? तो नर्मस्ट इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू में ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास एक जनरल सी एक नर्मस्ट इक्वेशन है। अगर मैं एक नर्मस्ट इक्वेशन एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, जैसे हमारे जो क्वेश्चन है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए मैं नर्मस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लिखवाना चाहूँ, डिटरमाइन करना चाहूँ, तो कैसे करूँगा? सो नर्मस्ट इक्वेशन, एक मिनट, नर्मस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, नर्मस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, एक सिंगल इलेक्ट्रोड है और सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए मुझे नर्मस्ट इक्वेशन जो है वो डिटरमाइन करनी है। लेट अस कंसिडर a chemical reaction, let us consider a chemical reaction, रिएक्शन हम क्या लेंगे बेटा? Mn प्लस प्लस ऊपर की तरफ M, एक मिनट, प्लस N इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड फॉर्म, Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन और उससे मुझे मिल गया M, M मेरे पास सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। Mn plus plus N electron gives M. Now the electrode potential of at any concentration measured with respect to the electrode potential at any concentration, कि किसी भी concentration वाले इलेक्ट्रोड पे, किसी भी concentration पे एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मुझे डिटरमाइन करना है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी concentration measured with respect to स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड एट विथ रिस्पेक्ट टू शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन करना हो तो कैसे करेंगे भाई? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे नर्मस्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू नर्मस्ट इक्वेशन, एक नर्मस्ट इक्वेशन की मैं बात करूंगा तो नर्मस्ट इक्वेशन हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू में ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ
ln concentration of product अपॉन में concentration of reactant। सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है। ई सेल क्या है? सेल पोटेंशियल। ई डिग्री सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आर मतलब गैस कांस्टेंट, आर मतलब गैस कांस्टेंट। टी माने टेम्परेचर, और एन, एन जो आपको दिखाई दे रहा है, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एफ का मतलब फेरेड होगा, और 1 फेरेड का मतलब होता है 96487 कूलम। इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 96500 कूलम। ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये मेरे पास एक नर्वस इक्वेशन हो गई। ई सेल बराबर ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर की तरफ हमने जो रिएक्शन देखी फॉर दी अबव रिएक्शन, रिएक्शन क्या थी? एम एन प्लस एक्वियस फॉर्म में प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स एम प्रोडक्ट मिला, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए मैं नर्वस इक्वेशन को लिख सकता हूँ रिप्रेजेंट करके, ये जो ऊपर की तरफ दिया हुआ है इसके बेसिस पर मैं नर्वस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें इस इक्वेशन के लिए नर्वस इक्वेशन उसको देखा देखी अपन लोग लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा ई सेल एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन यूज एम। इसके लिए मैं लिखूंगा ई सेल इज इक्वल टू में ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसके लिए मैं लिखता हूं इस इक्वेशन को, तो बन जाएगा ई ब्रैकेट के अंदर एम एन प्लस, एक मिनट सॉरी ऊपर आएगा, ई सेल ब्रैकेट के अंदर एम एन प्लस से लेके एम गिव्स ई डिग्री एम एन प्लस से एम माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, आर टी अपॉन में एन एफ। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और एन के जितने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो एन ही लिखूंगा। एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड पे अगर आप लोग देखोगे तो प्रोडक्ट साइड पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्रोडक्ट साइड पे एम सॉलिड फॉर्म में, रिएक्टेंट साइड पे एम एन प्लस देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम ऊपर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस वो मेरे पास हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। नाउ एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि जब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन बनती है, तो ऊपर की तरफ अभी हमने देखा एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऊपर की तरफ हमने अभी देखा कि यार स्टैंडर्ड कंडीशन जब होगी तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर यूनिटी होगा, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये यूनिट्स, ये क्वांटिटी अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
इसी को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एम जो है वो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो सॉलिड फॉर्म में मिला, सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट अपन को मिला है, तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, एक सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉलिड एम, वो कितना होगा बेटा 1 मोलर के जितना, 1 मोलर, यानी कि यूनिटी आपको देखने को मिल, यूनिटी मतलब कि वन सिंगल यूनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी ये वाली ऊपर की तरफ, इसे स्टार बना देता हूं मैं। एक मिनट, ठीक है। नाउ ये जो ऊपर की तरफ हमने इक्वेशन लिखी, इन दी अबव इक्वेशन, इन दी अबव इक्वेशन एम जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है वो 1 मोलर हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोलारिटी जो होती है कॉन्सेंट्रेशन, वो 1 मोलर यूज किया जाता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना यूज हो जाएगा 1 मोलर। आगे बढ़ता हूं मैं, एम की जगह पे 1 मोलर लिख देंगे इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी ई ई एम एन प्लस से लेके एम तक इज इक्वल टू में ई डिग्री एम एन प्लस से एम माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन, एम का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया तो 1 अपॉन में एम एन प्लस ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, से बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर, ऊपर वाली बोल देंगे हम लोग बोल देते इक्वेशन 1, और ये वाली बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। नाउ एट स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करेंगे, तो अभी हमने सारी कंडीशन और वैल्यूज को लिखा, फिर अब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है, टेम्परेचर 298 केल्विन, गैस कांस्टेंट 8.314, और फेरेड एफ की वैल्यू 96.00, और एल एन की जगह पे 2.303 लॉग हम लगा देंगे, तो टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, गैस कांस्टेंट आर, आर मतलब गैस कांस्टेंट होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और एफ का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फेरेड, और फेरेड लिखा जाएगा 96500 कूलम लिखा जाएगा। एल एन की वैल्यू 2.303 लॉग यूज हो जाएगी। नेक्स्ट सारी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे अपन। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे रखते हैं, सारी वैल्यू आर टी और एफ, इन सब की जगह पर अपन लोग इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन सब की वैल्यूज को हम लोग लिखते हैं इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 में ई एम एन प्लस से एम, एम एन प्लस से एम इज इक्वल टू में ई डिग्री एम एन प्लस से एम माइनस आर की जगह पर 8.314, टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन, और अपॉन में एन एज इट इज, फेरेड की जगह 96500 कूलम, एल एन को हटाने के लिए हमने यूज किया 2.303 लॉग, कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन में एम एन प्लस एज इट इज। जब हम इन सब की वैल्यूज को रखेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, 8.314, 298, 2.303 और 96500, ये सारी की सारी वैल्यूज को हम रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने पर
हमें आंसर मिलेगा, आंसर आएगा 8.314 298 2.303 अपॉन में 96500। ये सारी वैल्यूज़ को जब हम रखते हैं तो आंसर आता है 0.0591। एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, तो ये सब की जगह पर हम 0.0591 रख देंगे तो ई एम एन प्लस से एम इज इक्वल टू में ई डिग्री एम एन प्लस से एम माइनस ये बन जाएगा 0.0591 अपॉन में एन। 0.0591 ये सब की वैल्यू की जगह रख देंगे अपन लोग, 0.0591 रखेंगे इसकी जगह अपॉन में एन लॉग 1 अपॉन में एम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। ये जो बनी इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिखाई थी। द एबो इक्वेशन represents the above equation represents the Nernst equation for single electrode। ठीक है।